औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 13 सफ़र। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात का मिलना। अल्लाह ताला ने 4 मशहूर आसमानी किताबों में से तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हदायत के लिए अता फरमाई। इनकी कौम ने इस पर अमल ना करने के लिए हीला बाजी शुरू कर दी। कभी तूर पर अल्लाह से बात करने की फरमाइश की तो कभी रब को देखने के बाद तौरात पर अमल करने का वादा किया। लेकिन ये कौम कोहे तूर पर अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात पर ईमान नहीं लाई। फिर खुल्लम खुल्ला अल्लाह को देखने के लिए मुतालबे पे गज़ब खुदाबंदी की वजह से 70 अफराद को जलाकर हलाक कर दिया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर दोबारा ज़िंदा किया और इनके सरों पर कोहे तूर को बुलंद करके तौरात पर अमल करने का वादा लिया गया। इनको हफ्ते के दिन इबादत करने का हुक्म दिया और मछली शिकार करने से मना किया। मगर अफसोस ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किसी हुक्म पर अमल तो क्या करती बल्कि कदम कदम पर आपको सताने और जुल्म और ज़्यादती में हद से बढ़ती चली गई। बिला आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तकलीफ़ों पर सब्र और इनकी हदायत पर इस्लाह की कोशिश करते हुए 120 साल की उम्र में वफ़ात पा गए और फ़लस्तीन के मुकाम एरिहा के में सुर्ख टीले के करीब दफन किए गए। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत सूरजमुखी का फूल। अल्लाह ताला ने सूरजमुखी के फूल के अंदर एहसास और शऊर की अजीब सलाहियत रखी। सूरज की किरणों के साथ इस फूल का रुख भी बदलता रहता है। जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो इसका रुख मशरिक़ की तरफ होता है और दोपहर के वक्त इसका रुख सीधा आसमान की तरफ हो जाता है, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होते वक्त बिल्कुल मगरिब की तरफ घूम जाता है। सूरज की शुआओं के साथ इस फूल को कौन घुमाता है? बेशक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ही से इस नरम और नाज़ुक फूल के अंदर सूरज की गर्दिश के साथ अपना रुख बदलने की सलाहियत पैदा फरमाई। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में चंद बातों पर ईमान लाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन चार बातों पर ईमान ना लाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता। 1 इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 2 इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसने मुझे हक़ के साथ भेजा। 3 मरने और फिर दोबारा ज़िंदा होने का यकीन रखे। 4 तकदीर पर ईमान लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको तिरमिज़ी में रवायत किया। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में बुखारी की रवायत है, दोनों हाथों से सर का मसा करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से सर का मसा फरमाया। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, शहादत की मौत मांगना। सुहेल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत मुस्तदरक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्ची तलब के साथ अल्लाह ताला से शहादत की मौत मांगता है तो अल्लाह ताला इसे शहादत के दर्जे तक पहुंचा देता है, चाहे वो अपने बिस्तर ही पर मरा हो। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में किसी अजनबी औरत से मुसाफा करना। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजनबी औरत से मुसाफा किया तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन से जकड़े हुए होंगे और फिर इसके हक़ में जहन्नुम का फ़ैसला होगा, और अगर इससे नाजायज़ बातचीत की गई तो क़यामत के दिन बात के हर जुमले के बदले में इसको 1000 साल जहन्नुम में कैद किया जाएगा। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, दुनिया की इमारतें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गुंबद वाली इमारत के पास से गुजरे तो फरमाई, किसने बनाई? लोगों ने बताया कि फ़लाँ शख्स ने। तो फरमाया, क़यामत के दिन मस्जिद के अलावा हर इमारत साहिब इमारत के लिए वबाल होगी। अनवान नंबर 8 आखिरत के बारे में, नेक लोग जन्नत में रहेंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 108 है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग नेक बख्त होंगे वो हमेशा जन्नत में रहेंगे जब तक आसमान व ज़मीन बाकी रहेंगे।
عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوہ، شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو تم نعمتوں پہ یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔